बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक चल रही थी, जो कि अब खत्म हो चुकी है। चित्रकूट प्राधिकरण की बैठक जारी है। साय सरकार बनने के बाद बस्तर प्राधिकरण की ये पहली बैठक है, जहां आदिवासियों के उत्थान और विकास पर मंथन किया गया है। इस बैठक में संभाग के सभी जिलों के विकास योजनाओं पर चर्चा हुई। मिनी निग्रायक कहे जाने वाले चित्रकूट जलप्रपात के बगल में बैठक आयोजित की गई थी और उसके बाद बैठक खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। ठीक है, बढ़िया है, धूप आनंद ले रहे हैं। आज बस्तर आदिवासी विकास प्राधिकरण का पुनर्गठन के पश्चात ये पहला बैठक आज ये चित्रकूट में संपन्न हुआ, जिसमें हमारे डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी और प्राधिकरण के जो उपाध्यक्ष हैं सुश्री लता उसेंडी जी, हमारे सभी मंत्रीगण और प्राधिकरण क्षेत्र के सांसदगण, विधायकगण, जिला पंचायत अध्यक्षगण और प्रदेश के सीएस, डीजीपी सहित सभी अधिकारी उपस्थित हुए। उपस्थिति बहुत अच्छी रही और इस बैठक में पिछले कामों की पुष्टि भी हुई और हमारे मंत्रियों, सांसद, विधायकों के तरफ से अच्छे सुझाव भी आए कि प्राधिकरण का जो उद्देश्य है, ये जो बस्तर ट्राइबल बाहुल क्षेत्र है, यहाँ पर कैसे विकास हो, सरकार की योजनाओं के अलावा संसाधन की किसी तरह से कमी नहीं हो, इसलिए प्राधिकरण का गठन है। तो ये सारी विषयों पर अच्छे सुझाव भी आए हैं, उन पर आगे कार्यवाही भी होगा और बस्तर क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए और यहाँ विकास करने के लिए हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार वचनबद्ध है। कितनी बजट पास हुआ होगा? इतनी बजट में क्या बस्तर के विकास हो सकता है? क्या बजट ज़्यादा नहीं रहता है, करीब 70-75 करोड़ का ही बजट है, लेकिन बस्तर क्षेत्र में संसाधन की कमी नहीं है। यहाँ पर कई जिलों में डीएमएफ की बहुत राशि है, सीएसआर बहुत है, चूँकि बस्तर इलाका माइन से भरा हुआ है, तो यहाँ पर संसाधन की कमी नहीं है। और जैसे सेंसिटिव एरिया है, तो हम लोगों ने नियत नेलानार योजना भी लागू किया है, आपका अच्छा गांव योजना, जिसके तहत 5 जिला उसमें शामिल हैं और वहाँ पर लगातार हम लोग सुरक्षा कैंप खोल के सरकार की जो योजनाएं हैं उनको पहुंचाने का भी काम कर रहे हैं। तो संसाधन की कमी नहीं है, लगातार हम लोग विकास कर रहे हैं। तो देखिए, लगातार सरकार का प्रयास है कि कैसे बस्तर को विकास की गति में आगे बढ़ाया जा सके। बस्तर की तरक्की पर इस बैठक में चर्चा हुई है, बजट पारित हुआ है बस्तर के विकास के लिए, आदिवासियों के उत्थान पर चर्चा हुई है और सबसे खास बात है कि विष्णु सरकार की ये पहली बस्तर प्राधिकरण की बैठक थी, जिसमें कई विषयों पर चर्चा हुई है। हमारे संवाददाता भी लगातार वहां पर मौजूद रहे हैं, नजर बनाए रखे हैं। संजय मेरे सहयोगी सीधे लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं, उनसे ही समझते हैं। संजय, विष्णु सरकार की पहली बस्तर प्राधिकरण की बैठक थी, किस तरीके से खास रही? क्योंकि बस्तर के तरक्की पर चर्चा हुई है, आदिवासी के उत्थान पर चर्चा हुई है। देखिए, सबसे खास बात यह है कि पहली बार ये बैठक जो है ये चित्रकूट वाटरफॉल के बगल में की गई थी, कलेक्ट्रेट कार्यालय से बाहर निकालकर की गई थी। देखिए, यही वो हॉल है, मैं आपको दिखा दूँ, एक बड़ा डोम बनाया गया था जिसमें इस पूरी बैठक को जो है संपन्न किया गया। ये वो कुर्सियां हैं जिसमें सीएम साहब के साथ जो है जो मुख्य सचिव हैं वो बैठे थे, डीजीपी साहब बैठे थे, जो वरिष्ठ उनके कैबिनेट के लोग हैं वो बैठे हुए थे और साथ ही जितने भी बस्तर विकास प्राधिकरण के सदस्य हैं वो सारे लोग जो है इसी हॉल में बैठे हुए थे। और यहाँ की इस बैठक संपन्न होने के बाद कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर जो है वो फैसले लिए गए हैं। उसमें सबसे खास ये है कि बस्तर में एक और नक्सलवाद के खिलाफ बड़े ऑपरेशन चल रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर सरकार की प्रायोरिटी ये है कि जैसे जैसे नक्सलवाद पीछे हटेगा वैसे वैसे उन इलाकों में विकास पहुंचे। यही वजह है कि इस पूरी बैठक का खाका जो है वो इसी आधार पर खींचा गया था। इसके अलावा जो आदिवासी बच्चे हैं उनके शिक्षा को लेकर, उनके सर्वांगीण विकास को लेकर भी जो है कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। लगभग 265
करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगात जो है वो सीएम साहब ने दी है। इसके अलावा आगामी वर्षों में सरकार किस तरह से इस क्षेत्र का विकास करेगी, इसे लेकर भी एक चर्चा जो है वो इस बैठक में की गई है। जी बिल्कुल, देखिए कई मायनों में खास हो जाता है क्योंकि बस्तर के विकास पर लगातार संजय मंथन जारी है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।